बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को रिट्रीव कर सकें या सेव कर सकें। और डेवलपमेंट फेज के दौरान हम अपने सिक्योरिटी रूल्स को डिसेबल कर देते हैं ताकि जब तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाती हम इजीली डेटा को सेव कर सकें और रिट्रीव कर सकें। और ये हम काम करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में, और इसके साथ ही हम देखेंगे किस तरीके से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी हम ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के जो हमारे पास सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको डिसेबल करेंगे, यानी कि उनको अलाउ करेंगे पब्लिकली कि कोई भी बंदा कोई भी यूज़र जो है वो डेटा को सेव कर सके। सेकंड हम ये करेंगे कि अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे अपने रियल टाइम डेटाबेस की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आऊँ तो मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट की जो अगर मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू विंडो ओपन है। तो मैं पेज ओपन है जाऊँगा अपने डेवलप के नीचे आपके लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो चूँकि हमने पहले डेटाबेस को यूज़ नहीं किया हुआ, तो आप देख सकते हैं मुझे क्लाउड फायर स्टोर का जो है वो ऑप्शन मिल रहा है। इसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, अभी बेटा टेस्टिंग में है। हमने अभी राइट नाउ काम करना है रियल टाइम डेटाबेस के साथ। इसके ऊपर आती है और मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट डेटाबेस के ऊपर, तो मेरे पास जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है वो सिक्योरिटी रूल्स बताए जा रहे हैं कि आप लॉग मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं या टेस्ट मोड में। अगर आपके पास ये विंडो आए तो आप मेक श्योर करें कि आप ये सिलेक्ट करें स्टार्ट इन टेस्ट मोड। ये मैंने वैसे पिछले भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन जनरली मैंने सबको बताने के लिए एक वीडियो न्यू जो है वो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए बनाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे पास लॉग मोड होगा तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो वाले यूज़र जो ऑथेंटिकेटेड होंगे, जो हमने खुद अपने डेटाबेस में सेव किए होंगे, जिनको परमिशन जो ऑथराइज किया होगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाले यूज़र डेटा को जो है वो रीड राइट कर सकेंगे। लेकिन हम जो कि अभी टेस्ट मोड में अभी हम ऑथेंटिकेशन या यूज़र्स क्रिएट करने, उनको परमिशन साइन करने वगैरह के ऊपर तो नहीं जा रहे। हमने सिंपल अभी रियल टाइम डेटाबेस को सीखना है, टेस्ट करना है, तो इसलिए हम अभी टेस्टिंग मोड में है। तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट इन टेस्ट मोड, तो उसके बाद आप जो है वो क्लिक कर देंगे इनेबल के ऊपर। अगर आप देखें मैं क्लिक करूँ स्टार्ट इन लॉग मोड तो रीड राइट जो मेरी परमिशन है वो फॉल्स है। तो अगर मैं क्लिक करूँ स्टार्ट इन टेस्ट मोड तो यहाँ पे जो है वो ट्रू आ जाती है, और नीचे आपको जो है वार्निंग भी मिल रही है, एनीवन विद योर डेटाबेस रेफरेंस विल बी एबल टू रीड और राइट टू योर डेटाबेस। तो कोई भी बंदा जिसको सिंपल मेरे डेटाबेस का रेफरेंस जिसके पास होगा, डेटाबेस का रेफरेंस मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल होगा, तो वो बेसिकली रीड और राइट कर सकेगा। तो हम चूँकि इसको इनेबल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने चूँकि अभी टेस्टिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। और राइट नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान हम अपना कोई क्रिटिकल सेंसिटिव या क्या लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन का जो रियल डेटा होता है वो कभी भी हम यूज़ नहीं करते, बल्कि डमी डेटा को जो है वो हम टेस्टिंग वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम है। अब जब मेरे पास ये विंडो पेज ओपन हो जाता है, तो अगर आपके पास वो वाली स्क्रीन नहीं है, ऑलरेडी आपने उसको जो है वो लॉक मोड में स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आप अपने रूल्स को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आपको डेटा के आगे एक टैब नजर आ रहा है रूल्स, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास अपने डेटाबेस के जो रूल्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन ओपन आ जाएगी। राइट नाउ आप देख सकते हैं रूल्स के नीचे मेरे पास जो डॉट रीड और डॉट राइट के जो मेरे पास परमिशन है वो ट्रू हैं। आप सिंपल यहाँ पे इनको फॉल्स कर दें और नीचे इसको भी जब फॉल्स कर दें, और मेक श्योर करें कि चेंजेस कोई भी हो तो उनको क्लिक करें पब्लिश के ऊपर। तो जैसे आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके चेंजेस आपने देखा रूल्स पब्लिश। तो अब कोई भी बंदा एक्सटर्नली थर्ड पार्टी जो बेसिकली ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा वो कभी भी आपके डेटाबेस के ऊपर रीड राइटिंग कर सकेगा। तो हम अगेन इसको जो है वो ट्रू कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। तो ये था कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं टेस्ट मोड के लिए। अब इस वीडियो का दूसरा टास्क हमारे पास यह है कि हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर जो थ्रू आउट कोर्स हमारे साथ चलेगा उसके अंदर फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। वो चूंकि हमने ऑलरेडी, मैंने जब फायरबेस एसटी के जो है वो उसका प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन आपको बताई थी, उस वक्त हमने किया था, लेकिन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि ताकि अगर कोई बंदा किसी पिछले एक वीडियो को स्किप करता है तो उसको क्लियर हो, या मेन स्टेप्स आपको क्लियर हो कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम डेवलपमेंट के दौरान परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉइड प्रोजेक्ट जो कि हमने देखा था पहले, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो आपको अवेलेबल जो है वो लाइब्रेरीज मिल रही है। मैं सिंपल रियल टाइम डेटाबेस की जो लाइब्रेरी होगी इसको कॉपी करूँगा। आपने भी कोई भी फीचर जो इनेबल करना है, इसको सारे फीचर्स को बाद में जब भी हम किसी फीचर को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स या स्टोरेज के ऊपर या ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाएंगे, तो हम सिंपल ये वाली डिपेंडेंसी इनकी कॉपी करेंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे अपनी प्रोजेक्ट की मॉड्यूल फाइल के अंदर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर जाएंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोई भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर, तो मेरा जो भी कोड इसके पीछे होगा यानी कि डेटा को सेव करने का कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे उसकी आउटपुट जो है मुझे शो होगी। तो प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और जाएंगे अपनी बिल्ड और ग्रेडल फाइल के ऊपर।
मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो रियल टाइम डेटाबेस है उसकी डिपेंडेंसी ऐड है, लेकिन एक चीज़ अगर मैं देखूँ जो मैं डिपेंडेंसी मैंने लेटेस्ट कॉपी की थी वो बेसिकली उसका वर्जन जो है वो एक स्टेप ऊपर है जो मेरे पास डिपेंडेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी जो डिपेंडेंसी है उसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ ऑटोमेटिक इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिलाई करने का नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं आप लोगों को एक अथेंटिक सोर्स बताता हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप जितनी भी फायरबेस की लेटेस्ट डिपेंडेंसी है उनके वर्जन जान सकते हैं। एक चीज़ सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं लेटेस्ट डिपेंडेंसी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो कि मेरे पास वर्जन जो मैंने अभी कॉपी किया हुआ है, अब अगर मैं इसको जो है वो सिंक करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि 15.0.0 के बाद जितनी भी फायरबेस की डिपेंडेंसीज हैं उनके वर्जन मैनेजमेंट गूगल ने इस तरीके से किया कि आपके पास फायरबेस के रिलेटेड सारी लेटेस्ट डिपेंडेंसीज होंगी तो फिर ही आप उनको आपस में कोलैबोरेशन के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो आपने देखा मेरे पास एरर आ गया, ये बेसिकली इसलिए है कि जो मेरी डिपेंडेंसी है ये मुझे अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ तो URL आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली हमारे पास गूगल की मेन रिपोजिटरी है जिसके ऊपर हमारे पास जो फायरबेस की लेटेस्ट एंड्रॉयड रिलीजेज हैं उनके हमारे पास अवेलेबल नोट्स हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट डिपेंडेंसी है। तो आप देख सकते हैं फायरबेस कोर के लिए मेरे पास लेटेस्ट डिपेंडेंसी वर्जन जो है वो 16.0.4 है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे जो है वो 0.4 के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो सिंक करूंगा तभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कर लें कि इस प्रोसेस के दौरान अगर आपके पास कोई भी एरर आए तो मेक श्योर कर लें कि सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो आपके पास डिपेंडेंसी वर्जन वो लेटेस्ट हैं। सो गाइस आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के रूल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, सिक्योरिटी रूल्स को फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और किस तरीके से रियल टाइम डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली हम रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।